मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है यूज़र, जी का मतलब होता है ग्रुप और ओ का मतलब होता है अदर। अगर मान लिया जाए, इस बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक यूज़र है जिसका नाम है टॉम, और टॉम यूज़र ने एक फाइल बनाया। टॉम यूज़र ने क्या बनाया? एक फाइल बनाया, और फाइल का नाम इसने रखा, मान लीजिए टेस्ट1 फाइल का नाम रखा। तो मैं पूछूं कि इस टेस्ट1 फाइल का यूज़र कौन होगा, तो क्या बताइएगा? यू कौन होगा? क्या बोलिएगा? टॉम। अगर मैं पूछूं कि जी कौन होगा, क्या बताइएगा? टॉम। क्योंकि लाइनेक्स में जैसे ही आपको यूजर अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस के नाम का ही एक ग्रुप क्रिएट होता है जिसको सेल्फ ग्रुप कहते हैं। कोई भी यूजर बाय डिफॉल्ट लाइनेक्स में किस ग्रुप का मेंबर होता है? सेल्फ, खुद का। तो इसका ग्रुप भी क्या होगा? टॉम। और अदर क्या होगा? तो अदर में जितने भी यूजर है, अब अदर में कौन होगा ये डिपेंड करता है किस मशीन पे। मान लीजिए जिस मशीन पे टॉम यूजर है, उस पे मान लीजिए 2 और यूजर है। एक यूजर है रूट, एक यूजर है, और जब भी ऐसा आइकन बनाएंगे ना तो आप समझ लीजिएगा कि मैं यूजर बनाना चाह रहा हूं, ठीक है? रूट, और दूसरा यूजर जो है जिसका नाम है मान लीजिए सॉम, दूसरा यूजर है जिसका नाम है सॉम। तो अब मैं पूछूं कि अभी के केस में अगर इस कंप्यूटर की मैं बात करूं पर्टिकुलर इस कंप्यूटर पे 2 यूजर अकाउंट है, रूट और सॉम। किसके अलावा? टॉम के अलावा। तो अदर में कौन कौन आएगा? तो अदर में आ जाएगा आपका सॉम, और आ जाएगा अदर में रूट। याद रहेगा ये पॉइंट? ये दोनों आ जाएगा। क्लियर? तो पहले ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि यू का मतलब क्या, जी का मतलब क्या। अब मान लीजिए कि सॉम यूजर, ध्यान से सुनिएगा इसी बात पे, सॉम यूजर क्या किया, एक फाइल बनाया, और इस फाइल का नाम मान लीजिए किसने रखा? रिपोर्ट। क्या नाम रखा? रिपोर्ट। अब बताइए कि इस पे यूजर को क्या परमिशन होगा? इस पे यूजर में किस यूजर को परमिशन होगा? यू मतलब सॉम, जी मतलब ग्रुप लिखिएगा कि सॉम ही बोलिएगा, सॉम। और ओ मतलब अदर में मतलब कौन आएगा? वो तो यू का फुल फॉर्म हम समझ रहे हैं, टॉम और सॉम। कोई सॉम भी बोल रहे लगता है, टॉम और रूट आएगा। चलिए, अगर ये समझ गए तो बड़ा काम समझ गए हम लोग। पहला हर्डल यही था कि यू का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, और ओ का क्या मतलब? ओ मतलब अदर, जो खुद को छोड़ करके। अब अगर मान लीजिए कि आपके घर में आप हैं और आपके अलावा 2 और मेंबर हैं, तो अदर कहने का मतलब आपके अलावा और कौन कौन है। इसीलिए मैंने लिखा था कि एक कंप्यूटर पे हमारे पास 3 यूजर अकाउंट है। कौन कौन सा? हाँ, टॉम, रूट और सॉम। और टॉम ने कोई फाइल बनाया जिसका नाम टेस्ट1 रखा, तो इसका यू कहने का मतलब क्या होगा इस फाइल के लिए? टॉम। जी कहने का मतलब इस फाइल के लिए क्या होगा? टॉम। लेकिन अदर कहने का मतलब क्या होगा? सॉम और रूट, मतलब टॉम को छोड़ करके बाकी जो है। अगर मान लीजिए यहीं पे हम एक ट्विस्ट डाल दें और बोले कि एक और यूजर है जिसका नाम है राम, अब बताइए, तो अदर में राम भी आएगा, यहां भी और यहां भी। क्लियर? अब समझ में आया यूजीओ का मतलब? अब आइए, जो फाइल परमिशन देते हैं वो हमेशा यूजीओ को देते हैं। किसको? यूजर, ग्रुप और अदर को देते हैं। यहाँ यू का मतलब क्या होता है, जी का क्या मतलब होता है? क्लियर? अब जो परमिशन आप देते हैं यूजीओ को, वो देते क्या है मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है? तो आप परमिशन इसको मैक्सिमम दे सकते हैं रीड, राइट और एग्जीक्यूट का। अदर को भी क्या दे सकते हैं परमिशन मैक्सिमम? रीड, राइट, एग्जीक्यूट का, ये सॉरी ग्रुप को। और अदर को भी क्या परमिशन दे सकते हैं मैक्सिमम? रीड, राइट, एग्जीक्यूट का। रीड, राइट और एग्जीक्यूट का, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये कि अब आर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक अल्फाबेट के जगह पे एक नंबर से, और इसे क्या बोलते हैं? 4। क्या बोलते सकते हैं? 4। न्यूमेरिक में अल्फाबेट में आर बोल रहे हैं, न्यूमेरिक में क्या बोलेंगे? 4। डब्लू को आप न्यूमेरिक में क्या बोलेंगे? 2। और एग्जीक्यूट को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूट को बोलेंगे 1।
तो यही चीज सब पे अप्लाई होगा। 4 2 1। अब अगर हम फुल परमिशन देंगे मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट और लिखे थे, यही मतलब हुआ कि इसको हाँ 4 2 6 एक साथ मतलब फुल परमिशन। इसीलिए बोले थे कि कल समझाएंगे। पहले यहाँ आर का मतलब फिर क्या हुआ 4, डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ 2 और 1 का मतलब क्या हुआ 1 एग्जीक्यूट हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को मुझे रीड का परमिशन देना है सिर्फ सर, तो हम क्या देंगे 4 लिख सकते हैं। 4 मतलब रीड का परमिशन है। और अगर हम 7 दिए मतलब फुल परमिशन। अब जैसे परमिशन देने के लिए कमांड क्या है, तो परमिशन देने के लिए कमांड है ch मोड। कमांड क्या है ch मोड मतलब चेंज मोड। अब अगर हमने कहीं लिखा 7, तो ये पहला जो बिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यूजर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे पोजीशन पे हमने लिखा 0, तीसरे पोजीशन पे लिखा 0, तो ये पोजीशन किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा होता है ग्रुप को। और ये किसे इंडिकेट कर रहा होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है अदर को। अब आपने क्या बताया कि यूजर को क्या दो 7 कहने का मतलब क्या हो गया फुल परमिशन। कैसे फुल हुआ सर, क्योंकि आप 4 दिए, 4 मतलब रीड दिए, साथ में क्या दिए 2 दिए मतलब राइट दिए, और 1 भी दिए तब ना 7 बना, मतलब एग्जीक्यूट भी दिए, तो टोटल आ गया 7। तो क्या बोल सकते हैं कि यूजर को हमने क्या दे दिया, और ग्रुप को क्या परमिशन दिया आपने, कुछ नहीं, नन। इसको क्या बोलेंगे नन, कोई परमिशन नहीं। अच्छा, और उसके बाद फाइल का नाम देना होता है आपको। मान लीजिए फाइल का नाम हमने टेस्ट दे दिया। अच्छा, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे, इसका अर्थ क्या समझेंगे हम कि हमारे इस टेस्ट वाले फाइल पे यूजर को फुल परमिशन होगा, ग्रुप और अदर को कोई परमिशन नहीं होगा। एक बार और हम एक सिंटैक्स लिख रहे हैं, आप लोग देख के बताएंगे। इसका क्या मतलब हम समझे, इसका क्या मतलब समझे। राइट होगा 6 का। ये बताइए कि यूजर को क्या परमिशन है, रीड और राइट का। बहुत अच्छे, ये आपको बोलना था कि यूजर को रीड और राइट दोनों है, रीड प्लस राइट। और यहाँ क्या बोलिएगा, ग्रुप को क्या परमिशन है, ग्रुप को सिर्फ परमिशन है रीड का, और अदर को भी क्या परमिशन है, सिर्फ अदर को सिर्फ परमिशन है रीड का। ये ना बोलिएगा किस फाइल के ऊपर, ओवर द टेस्ट फाइल। समझ में आया क्लियरली कि नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए, जहां भी आप देखिएगा फाइल परमिशन, तो अगर फाइल होगा तो पहला कैरेक्टर ऐसे दिखेगा आपको हाइफन, और उसके बाद आपको दिखेगा ऐसे आर, और उसके बाद डब्ल्यू, और उसके बाद फिर हाइफन। तो ये हाइफन डिनोट कर रहा है फाइल टाइप को। किसको डिनोट कर रहा है, ये फाइल टाइप को, कि ये फाइल है। अगर यहाँ डी लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिए ये क्या है, डायरेक्टरी है। अगर ये पहले पोजीशन पे, पहले बिट पे डी है मतलब डायरेक्टरी है, पहले पोजीशन पे अगर हाइफन है तो क्या, फाइल है। याद रखिएगा इस बात को। और ये डिनोट कर रहा है 3 यूजर वाले ब्लॉक को। किसको, यूजर वाले ब्लॉक को। इसका मतलब यूजर को सिर्फ क्या परमिशन है, रीड और राइट का, और यहाँ एग्जीक्यूट का परमिशन है। फिर क्या लिखा हुआ है, रीड हाइफन हाइफन। ये किसके लिए है, ये ग्रुप के लिए। और ग्रुप को क्या परमिशन है, रीड का सिर्फ। और अदर्स के लिए क्या परमिशन है, फिर ऐसे ही लिखा हुआ है आर माइनस माइनस। तो क्या समझेंगे, ये अदर को भी क्या परमिशन है, सिर्फ रीड का। तो परमिशन देख के समझ में आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, या प्रॉब्लम है कि नहीं आप खुद बताइएगा। कि मान लिया जाए कि टॉम ने ये फाइल बनाया, टॉम ने एक फाइल बनाया जिसका नाम है test1, और टॉम ये चाहता है कि इसके फाइल के ऊपर रूट तो पढ़ सके इस फाइल को, राम भी पढ़ सके, लेकिन सॉम नहीं पढ़ सके। सॉम को अलाउ नहीं करना चाहता है अदर में।
तो क्या पॉसिबल है CH मोड के थ्रू? क्या CH मोड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी फाइल के ऊपर किसी खास यूजर को परमिशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। CH मोड में तो बस पहले ही लिख दिया गया है सर, UGO। ये यूजर को या ग्रुप को या अदर को आप दे सकते हो। तो अदर में तो सब आ जाएगा, एक्सेप्ट क्रिएटर ओनर, जो बनाया उसको छोड़ करके सब क्या है? अदर है। और हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है सर? हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि टॉम यूजर ने जो टेस्ट फाइल दिया, इस पे सिर्फ परमिशन किसे देना है? मुझे रीड का परमिशन देना है रूट को। रीड का परमिशन किसे देना है? रूट को। और रीड का ही परमिशन किसे देना है? सिर्फ राम को। और किसी यूजर को कोई परमिशन नहीं देना है। क्या CH मोड के थ्रू ये पॉसिबल है? जवाब है नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि CH मोड के थ्रू आप किसी भी फाइल के ऊपर परमिशन सिर्फ किसे दे सकते हो? सिर्फ यूजर को दे सकते, या ग्रुप को दे सकते, या बाकी सभी को, अदर्स यूजर। ठीक है, आगे बढ़े। आदत हो गया तो हैंड वाला चेयर। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, रूट भी यूजर है सर, लेकिन वो एक सुपर यूजर है। रूट भी एक यूजर है, लेकिन वो सुपर यूजर है, मतलब सबसे पावरफुल। अब जैसे मान लिया जाए, कोई पूछे कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री एक इंसान है, आदमी है? क्या बोलेगा? ऑब्वियसली है, लेकिन वो सुप्रीमो है। सिर्फ एक इंसान ही नहीं है, इस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी है, करता धरता है, सबसे पावरफुल पर्सन है, लेकिन है तो उसी तरीका से बोला जाए कि क्या यहाँ के प्रधानमंत्री भारत के नागरिक हैं? लेकिन कैसा सवाल है? डेफिनेटली है, इसीलिए वो बने हैं। लेकिन उनके पास प्रिविलेज बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से रूट भी एक यूजर है, बट वो हैविंग कंप्लीट प्रिविलेज कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा यूजर जिसके पास कंप्लीट प्रिविलेज है कि वो पूरे सिस्टम का कोई भी सेटिंग्स चेंज कर सकता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए उसको सुपर यूजर के कैटेगरी में रखा जाता है। और पूछिए कोई और सवाल, क्या आगे बढ़ा जाए? आइए, तो अभी जो सवाल हम पूछे थे शुक्ला जी, उसका जवाब तो मिला नहीं हमको। हमारा सवाल ये था कि टॉम यूजर जो है अपने टेस्ट फाइल के ऊपर चाहता ये है कि रूट को रीड का परमिशन दे दे, राम को रीड का परमिशन दे दे, लेकिन सॉम को कोई परमिशन ना दे। क्या मेरा क्वेश्चन जेन्युइन लग रहा है? सही लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए? CH मोड से तो नहीं होगा, ये तो मैं बोल दिया। ये चीज हम CS मोड के थ्रू नहीं कर सकते। तो यहाँ जो पिक्चर में आता है उसको बोलते हैं ACL। लाइनेक्स में ACL आ गया, हम तो CCNA में पढ़े हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ भी परमिशन की बात है और वहाँ फिल्ट्रेशन की बात होती थी। CCNA में क्या करते थे? ट्रैफिक को फिल्टर करते थे। और ये क्या कर रहा है? ट्रैफिक को फिल्टर नहीं कर रहा है, यूजर को फिल्टर कर रहा है कि किसी यूजर को क्या परमिशन देना है। लेकिन ये भी कर रहा है फिल्ट्रेशन ही है काइंड ऑफ। तो ACL को बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है? तो ये सेट ऑफ रूल्स होता है ना? सेट ऑफ रूल्स जो कि परमिशन को वेरीफाई करता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर किस यूजर को क्या परमिशन है। सिर्फ ACL में जिस यूजर को परमिशन होगा और जिस लेवल का परमिशन होगा, जिस काम के लिए परमिशन होगा, वही काम वो यूजर उस मशीन पे कर सकता है, कोई और काम नहीं कर सकता। समझ में आया या नहीं? तो ACL कैसे बनाएंगे? और ACL को यूज करने का दो तरीका होता है सर। आप जब ACL यूज करेंगे तो ACL को यूज करने का दो तरीका है। क्या क्या? एक ACL को देखना और एक ACL को सेट करना, यही ना हो सकता है? एक ACL को देखना और एक ACL को सेट करना। तो एक ACL को देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे गेट FACL। क्या यूज करते हैं? गेट
FACL, और ACL को सेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? सेट FACL। किसका यूज करते हैं? सेट FACL का। आगे बढ़े, सेट FACL और गेट FACL। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब फाइल परमिशन में कोई इश्यू रहा। थ्योरेटिकली भी हम लोग समझे इस चीज को, प्रैक्टिकली भी इस चीज को वेरीफाई करके पहले देख लिया जाए तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पॉइंट नंबर 18 ACL ही था। तो ACL समझ में आया कि क्यों ACL पिक्चर में आया। अच्छा, इसके बाद आइए तो हम लोग अब प्रैक्टिकल में एंटर करते हैं। समझने लायक यही चीज था। फाइंडिंग का मतलब क्या समझा है? ऑलरेडी जान रहे हैं। फाइंड मतलब किसी चीज को खोजना। अच्छा, इनका पहले हम बता लेते हैं। तो इनका भी एक इशू है कि ये लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं रूट से, है ना। तो अगर ये रूट से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो इनका हम लोग पासवर्ड ब्रेक वाला प्रोसेस में डलवा दें अभी। चलिए, इनको अभी हम होस्ट बना रहे हैं। आनंद कुमार सिंह जी को मेक होस्ट। चलिए कास्ट कीजिए तो आप। बताना होगा। चलिए, हम लोग को तो यहीं पे देखना है। अच्छा, लॉगिन तो आप कर चुके हैं, आप ही हैं ना। तब काय का पासवर्ड? बार-बार भूल गया मैं। तो उसको लिख के रख लीजिए। अभी याद आ गया। तब तो खामखा हम लोग जा रहे थे पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए, अब नहीं जाएंगे। चलिए, अब मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। आइए स्टार्ट किया जाए। तो क्या था पासवर्ड अपना? ABC? नहीं जी, शायद 3 ही तक था, है ना। हाँ, तो पॉइंट नंबर कितने पे थे हम लोग? 17 पे थे, है ना। पॉइंट नंबर 17 पे। अब जैसे यहाँ टेस्ट नाम का एक फाइल था और मुझे यहीं से क्या कर लेना है। चलिए इसी लोकेशन पे आते हैं और एक ओपन टर्मिनल कर लेते हैं। टर्मिनल को इधर लेकर के आते हैं और मुझे करना क्या है, इस फाइल के ऊपर परमिशन सेट करना है या देखना है कि परमिशन है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि यूज़र अकाउंट कितना है, क्योंकि परमिशन देंगे तो यूज़र को ही देंगे ना। तो यूज़र अकाउंट देखने के लिए क्या बताए थे? कल भी बताए थे हम शायद ना। क्या बताए थे? यूज़र देखने के लिए पहला तरीका, सबसे आसान तरीका ls/home। अब ये क्या तरीका है? देखिए, जब भी जितना भी यूजर अकाउंट आप बनाइएगा लाइनेक्स में, उस सब का होम डायरेक्टरी कहाँ होता है? रूट के होम डायरेक्टरी के अंदर, है ना। हर यूजर का जो होम फोल्डर होता है, जो होम डायरेक्टरी होता है, वो कहाँ रहता है? रूट के अंदर नहीं, होम। रूट के अंदर तो सब कुछ है, होम के अंदर, रूट के अंदर, होम के अंदर। तो अगर होम को देखेंगे और यहाँ जितना नाम आएगा समझ लेंगे कि उतना यूजर अकाउंट बना हुआ है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है। अब मान लीजिए कि कोई यूजर अकाउंट डिलीट कर दिया है लेकिन उसका होम फोल्डर डिलीट नहीं किया है, तो भी ये दिखाएगा। तो ये हालांकि बहुत रेयर केस में होता है। जब कोई प्रो लेवल का बंदा है ऐसा बार बार कर रहा है तो दिक्कत आएगी। लेकिन नॉर्मली ये मान के चलिए 99% केसेस में कि अगर यहाँ पे नाम दिख रहा है तो यूजर अकाउंट होगा ही होगा। 1% केस में ये मान के चलिए, मैं बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कि किसी ने यूजर अकाउंट डिलीट कर दिया
लेकिन उसका होम फोल्डर नहीं डिलीट किया, तो अकाउंट रहेगा नहीं, लेकिन दिखेगा यहाँ पे होम फोल्डर दिख रहा है। एक्चुअली ये यूजर अकाउंट नहीं दिख रहा है, यूजर का होम फोल्डर ही दिख रहा है, जिससे हम रिलेट करके बोल रहे हैं कि यूजर अकाउंट है। यूजर अकाउंट एक्चुअल में जहां दिखता है उस फाइल का नाम है pass.wd, और वो कहाँ होता है, etc के अंदर। तो क्या देखेंगे हम, फाइल को देखने के लिए बहुत सारा कमांड है, ls है, इसके अलावा ये कैट है, vi है, या अगर हमको आखिरी का 10 लाइन देखना है, क्या देखना है, आखिरी का 10 लाइन देखना है, तो हम टेल भी यूज कर सकते हैं, टेल, और उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, etc, और क्या है फाइल का नाम, pass.wd। तो ये आखिरी का 10 लाइन दिखाएगा। अगर पहले का 10 लाइन देखना है तो टेल के जगह पे क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे। तो ये पहले का 10 लाइन दिखा दिया, ऊपर से 10 लाइन। तो ये जो रूट यूजर होता है उसकी एंट्री ऊपर होती है, और जो हम यूजर बनाते हैं उसकी एंट्री हमेशा आखिरी में होता है, फाइल के आखिरी में। तो 10 देख लिए, मतलब 10 यूजर तो होगा तो दिखाई देगा, 10 से ज्यादा होगा तो फिर अलग, यूजर जो बनता है 1000 से शुरू ही करता है, वो तो आईडी होता है उसका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप टेल या हेड से देख सकते हो, या फिर अगर पूरा का पूरा देखना है तो आप कैट स्पेस भी करके देख सकते हो, कैट स्पेस etc स्पेस pass.wd। अब बोलो कि हमको पूरा फाइल का देखना है एक बार में, तो कैट से देख लीजिए। कई तरीके हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना। अब मुझे ये तो पता चल गया कि हमारे पास यूजर कितना है, अभी रूट के अलावा 3 यूजर है, अशोक, टॉम और सॉम, करेक्ट। अब मुझे अगर मान लिया जाए कि इसमें से देखना है कि किस यूजर को क्या परमिशन है टेस्ट के ऊपर, कैसे देखेंगे सर, चलिए इसके लिए हम लिखेंगे ls-l और फाइल का नाम, जिस फाइल पे हमें परमिशन चेक करना है कि इस पर्टिकुलर फाइल पे किस यूजर को क्या परमिशन है, मुझे ये कंफर्म करना है। तो क्या लिखेंगे हम, ls स्पेस -l स्पेस फाइल का नाम, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या बता दिया, इस फाइल के ऊपर आपने परमिशन सिर्फ किसको दिया है, रीड राइट एग्जीक्यूट का, लेकिन किसको, सिर्फ यूजर को, अदर को क्या है, कोई परमिशन नहीं। ये सॉरी, ग्रुप को कोई परमिशन नहीं, अदर को भी कोई परमिशन नहीं। अभी जो सेलेक्ट किए अदर के लिए 3 ब्लॉक था, कोई परमिशन नहीं। तो अगर मान लिया जाए कि अभी टॉम, सॉम या अशोक इस फाइल को पढ़ना चाहे तो पढ़ पाएगा नहीं। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे यूजर से यहाँ पे लॉग इन कर जाएं। दूसरे यूजर से लॉग इन करने के लिए भी हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि इससे लॉग ऑफ करो और दूसरे यूजर से लॉग इन कर जाओ। तो su-l स्विच यूजर आफ्टर लॉग ऑफ करंट यूजर, इसी के लिए लिखना होता है su-l, मतलब करंट में जो यूजर है उसको लॉग ऑफ कीजिए और जो यूजर मैं बता रहा हूं उसे लॉग इन करवाइए। इसके लिए क्या लिखना होगा, su-l और नए यूजर का नाम जो टॉम डालेंगे। तो टॉम से लॉगिन कर गए, आप यहाँ देख भी सकते हैं, है ना। अब अगर हम देखना चाहें इस फाइल के मैसेज को तो क्या लिखेंगे, कैट, और उसके बाद फाइल का पूरा पाथ क्या है, माई डेटा, यही ना है, शेयर डेस्क रूटी के ऊपर था ना। हाँ, अब क्या आएगा, परमिशन डिनाइड, साफ साफ क्या लिख दिया, परमिशन डिनाइड, मतलब इस फाइल को पढ़ने का परमिशन नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, परमिशन डिनाइड आ रहा है। हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे, पूरा नहीं बदला होगा, आइए ना, सेकंड फ्लोर पे ही आना है, सेकंड फ्लोर पे ही आना है, आइए ना। तो चलो, ये परमिशन क्या आ रहा है, अभी डिनाइड आ रहा है, और उसके बाद फिर क्या करना है, बैठो दोनों लोग, परमिशन डिनाइड। अब परमिशन देना है मुझे, कैसे, su-l और नए यूजर का, सुस्ता लो, बैठो, हाँ
गर्मी लग रहा है तो यहाँ कौन सा ऐसी चीज SU माइनस एल और किससे लॉगिन करना है? रूट से। हाँ बैठिए। और क्या पासवर्ड था रूट के लिए? ABC@123। चलो ये भी आ गया। अब क्या करना है? परमिशन देना है। तो परमिशन देने के लिए क्या पढ़े थे? chmod 7 तो खुद को दे देते हैं फुल परमिशन, ग्रुप को भी दे देते हैं रीड का परमिशन, रीड का परमिशन मतलब 4, और अदर को भी दे देते हैं रीड का परमिशन। तो 744 होगा। और किस फाइल के ऊपर? तो माई डेटा के ऊपर क्या है? टेस्ट, इसके ऊपर। अब अगर ls और -l और यहाँ पे ऐसे नहीं, पाथ तो पूरा डालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ डालना होगा टेस्ट। तो क्या दिखा रहा है? यूजर को क्या परमिशन है? ग्रुप को क्या है? सिर्फ रीड का परमिशन है। अदर को क्या है? सिर्फ रीड का परमिशन है। अब वापस से अगर हम यूजर से ट्राई करें लॉगिन करके फाइल को पढ़ने का, तो कर सकते हैं कि नहीं? SU माइनस एल और टॉम ना, टॉम और टॉम वापस से इस फाइल को अगर पढ़ने की कोशिश किया, माई डेटा, और माई डेटा के अंदर क्या था? टेस्ट था। क्या फाइल को पढ़ पाया? लेकिन क्या इस फाइल में कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्या आएगा? लेकिन अगर मान लो कि इसे हम राइट का परमिशन देना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें किस में जाना पड़ेगा? हाँ, तो SU माइनस एल और क्या डालेंगे यहाँ पे? रूट के लिए पासवर्ड डालिए। और क्या देना होगा इस बार? chmod और उसके बाद 746 ये डालना होगा। 7 मान लो कि रीड का ही ग्रुप को देते हैं और इसको रीड राइट दोनों देते हैं। किस फाइल के ऊपर देना है? माई डेटा, और माई डेटा के ऊपर क्या है? माई डेटा के ऊपर है टेस्ट। माई डेटा के ऊपर क्या है? टेस्ट। ये हुआ। अब अगर ls माइनस एल और क्या था? माई डेटा, और माई डेटा के ऊपर क्या था? टेस्ट। सही है? अब दोबारा हम क्या करते हैं? SU माइनस एल और किससे लॉगिन कर जाएं? टॉम से। और क्या करते हैं? कैट डबल ग्रेटर देन, और क्या नाम था? माई डेटा, और माई डेटा के अंदर कहाँ जाना है? टेस्ट। और यहाँ मैसेज जोड़ सकते हैं, एडेड न्यू मैसेज बाय टॉम, ऐसा कुछ लिख देता है ये। कंट्रोल D। ऐड कर पाया या नहीं कर पाया? इवन कि यहाँ से भी डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैसेज ऐड हुआ या नहीं। इसमें एडेड न्यू मैसेज बाय टॉम आ गया यहाँ लिख करके। तो समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है फाइल परमिशन। अब वापस हम लोग किससे लॉगिन कर जाएं? रूट से। और सारा परमिशन वापस से छीन लें। क्या लिखना होगा? SU माइनस, SU नहीं कहेगा, chmod और 700 और किसके ऊपर? माई डेटा, इसके ऊपर टेस्ट। परमिशन सबसे छिन गया। अब हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? क्लियर और ls माइनस एल और क्या? माई डेटा, और माई डेटा के अंदर क्या है? टेस्ट। हो गया। अब अगर टॉम, सॉम या अशोक कोई भी अगर यूज करना चाहे इस फाइल को, कर पाएगा? पढ़ भी पाएगा? नो। अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि मुझे अशोक को परमिशन देना है रीड और राइट का, और मुझे परमिशन किसको देना है? टॉम को परमिशन देना है सिर्फ रीड का, और अदर को परमिशन क्या देना है? कुछ नहीं, नन। अदर को क्या परमिशन देना है? नन। तो हमारा इशारा किसके तरफ है? SCL के तरफ। मुझे ये करना है।
क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग SEL कैसे लगाते हैं इसी बहाने। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहला कमांड हमें लिखना होगा, पहले तो उस डायरेक्टरी में आ जाते हैं, बार बार मुझे थोड़ा पाथ एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है। अब सही है, देखने के लिए क्या लिखेंगे? गेट FACL और क्या फाइल का नाम था? टेस्ट। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? फाइल कौन सा है? टेस्ट है। ओनर कौन है इसका? रूट है। ग्रुप ओनर कौन है? तो रूट ही है। ग्रुप ओनर भी कौन है? रूट ही है। यूजर को क्या परमिशन है? फुल परमिशन। ग्रुप को क्या परमिशन है? कुछ नहीं। अदर को क्या परमिशन? नथिंग। ये देखने के लिए कमांड था गेट FACL और फाइल का नाम। अब मुझे परमिशन देना है ना? आप लोग का तो ये रिवीजन राउंड है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेट FACL और उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस M। अच्छा छोड़िए, हाँ पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए, अभी आगे बढ़ते हैं। सेट FACL -M है ना, और उसके बाद क्या डालना है? हाँ उसके बाद डालना होता है यू मतलब यूजर। किस यूजर को परमिशन देना है? तो पहले मुझे अशोक यूजर को परमिशन देना है। और क्या परमिशन देना है सर? रीड और राइट का देना है। इसे रीड और राइट का देना है। और यहाँ पे क्या देंगे? माइनस। ऐसा क्यों दिए हैं? नन एग्जीक्यूशन का कोई परमिशन नहीं देना है। यूजर, किस यूजर? तो अशोक यूजर। क्या परमिशन देना है? रीड राइट का। और यहाँ की माइनस क्यों दिए हैं? क्योंकि एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं देना है। नहीं, यहाँ आपको अल्फाबेट में ही डालना होगा। नहीं, अल्फाबेट में ही डालना पड़ेगा, नंबर में नहीं डालना होगा। CH मोड में क्या डालेंगे? नंबर ही डालेंगे। और किस फाइल के ऊपर? टेस्ट नाम के फाइल के ऊपर। तो यहाँ पे टेस्ट ले लेंगे। अब दोबारा अगर मैं परमिशन देखूं यहाँ पे गेट FACL, तो क्या दिखाएगा? टेस्ट। तो क्या दिखा रहे हैं? फाइल टेस्ट। ओनर कौन है? रूट। ग्रुप ओनर कौन है? रूट। यूजर कौन सा है? यूजर को क्या परमिशन है? और अशोक यूजर को क्या परमिशन है? ग्रुप को क्या परमिशन है? और हाँ मैक्सिमम यूजर को क्या परमिशन है? रीड और राइट का। और अदर को क्या परमिशन? कुछ नहीं। अब उस हाँ मैक्सिमम परमिशन क्या है यूजर को। अब इसके बाद क्या करना है मुझे? परमिशन किसको देना था? टॉम को, रीड का सिर्फ। सेट किया जाए तो फिर क्या लिखेंगे? सेट FACL -M और यूजर में किसको डालेंगे इस पर? टॉम को। और क्या परमिशन देना है टॉम को? रीड का। तो यहाँ 2 बार माइनस देंगे और क्या लिखेंगे? टेस्ट लिखेंगे। इसे परमिशन क्या दे दिए? अब अगर हम गेट FACL टेस्ट करेंगे तो क्या दिखाएगा? यूजर में अशोक को रीड राइट का और यूजर में टॉम को सिर्फ रीड का परमिशन है ना। अब मुझे सॉम को कोई परमिशन नहीं, तो ऑलरेडी अदर के लिए नन है, लेकिन फिर भी दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेट FACL कैसे लिखते हैं वो बता देते हैं कम से कम। -M और यहाँ यू के जगह क्या लिखेंगे? ओ मतलब अदर। और अदर को क्या परमिशन देना है? कुछ नहीं। किस फाइल के ऊपर? टेस्ट के ऊपर। हालांकि इस कमांड को चलाने का कोई अभी मतलब नहीं है, बस चलाते कैसे हैं वो बता रहे हैं। गेट FACL और क्या करेंगे? टेस्ट। तो किसे क्या परमिशन है आप देख लीजिए। अब इसका रिजल्ट चेक करने का टाइम आ गया। दोनों के बाद जो सर मास्क है वो मैक्सिमम है। हाँ मास्क लिख रहा है मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताइए, जब IP आप लिखते हैं तो IP के बाद नीचे क्या रहता है? सबनेट मास्क। तो मास्क क्या बताता है? पूरे ग्रुप को, फैमिली को। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि मास्क का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम। इसका मतलब है कि यूजर को मैक्सिमम क्या
परमिशन असाइंड है। अब इसके बाद क्या करना है, अब चेक करना है इसको कि बाकी ऐसा हुआ है कि नहीं। तो su माइनस एल और किस यूजर से लॉगिन करना है, अब अगर हम यहाँ से आकर के देखेंगे कैट स्पेस क्या देना है, माई डेटा, और माई डेटा के अंदर क्या है, टेस्ट। हाँ बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं। क्या इसमें कुछ जोड़ पाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल जोड़ पाएंगे। माई डेटा, और माई डेटा के अंदर क्या डालेंगे, टेस्ट, और यहाँ ऐड कर देते हैं एडेड बाई अशोक, कंट्रोल डी, ये भी हो गया। अब अगर मैं दोबारा देखूं इसी को तो क्या ऐड हुआ इस फाइल में, जी हाँ हो गया। क्या इस फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं क्या, आई मीन अशोक इस फाइल को डिलीट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि परमिशन सिर्फ कहाँ तक का दिया गया, रीड राइट का दिया गया है ना। vi माई डेटा और टेस्ट। अब इसमें इसने कुछ एडिट करना चाहा, मान लीजिए इस लाइन को हटाना चाहा इसने, और इसके बाद इस फाइल को ये सेव करेगा, क्योंकि राइट का परमिशन है इसलिए कर सकता है। अब हम लोग किस पे चलते हैं, किस यूज़र पे, टॉम पे आके देखते हैं। su-l टॉम से abc@123 टॉम से लॉगिन कर गए। अब अगर टॉम यहाँ पे देखना चाहे फाइल को तो हाँ बिल्कुल देख सकता है, माई डेटा टेस्ट देख पा रहा है। लेकिन क्या टॉम इस फाइल में कोई एडिटिंग कर सकता है क्या, नहीं, परमिशन नहीं है। अब हम चेक करेंगे किससे, सॉम से, किससे, su-l सॉम से लॉगिन कर गए। अब सॉम भी इस फाइल को पढ़ना चाहता है तो क्या लिखेगा, कैट माई डेटा, और माई डेटा के अंदर क्या था, टेस्ट था। क्या ये पढ़ भी पा रहा है, तो ये कमाल किसका है, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। नेक्स्ट क्या पॉइंट था बाय द वे हम लोगों का, तो वो तो बता ही दिए हम अभी। su-l से क्या हो रहा था, स्विच हो रहा था ना, क्रिएटिंग ब्लैंक फाइल हो गया। हाँ से बना था। You currently logged with new user. अच्छा, Creating user account. Changing password of the user. Removing password of the user. आप लोग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में बताते हैं। आइए देखिए, यहाँ तक तो हो गया, फाइल परमिशन अप्लाई करना, अप्लाई ACL हो गया। 19 नंबर अभी कोई जिक्र नहीं किया और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अगर मुझे किसी फाइल को फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं हम, पहले लिखेंगे फाइंड, और उसके बाद जहाँ खोजना है वो डाल दीजिए, और उसके बाद क्या डालना है आपको, नाम डालना होगा। उसके बाद आप माइनस देकर क्या लिख सकते हैं, नेम, और नेम क्या डालिएगा फाइल का। मुझे देखना है कि क्या इसके अंदर कोई टेस्ट फाइल है, तो यस इसके अंदर टेस्ट फाइल है। अब अगर वही मैं कुछ गलत डाल दूं, test1 डाल दूं, कुछ नहीं बोलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ मुझे फाइल ढूंढनी है लेकिन मुझे फाइल का नाम नहीं पता, तो नहीं बताएगा। अगर नाम से ढूंढना है तो आपको नाम बताना पड़ेगा। एक टेस्ट के नाम से था, कोई यार नाम से था क्या, हाँ टेस्ट, अच्छा क्या था, रिपोर्ट ऑफ फैब था, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा पहले देख लेते हैं, माई डेटा, हाँ रिपोर्ट ऑफ मार्च था सर, रिपोर्ट ऑफ मार्च था। अच्छा उसको डिलीट कर दिए होंगे, हाँ रिपोर्ट ऑफ वार्षिक है। तो फाइंड करने का ये तरीका होगा। अब अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर टेस्ट लिखता हूँ तो ये बता देगा पूरा का पूरा कि इसमें कितने फाइल्स हैं, इसके अंदर टोटल कितने फाइल है वो सब बता देगा। और मान लीजिए कोई डायरेक्टरी का नाम हमने लिखा, अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितने फाइल हैं, बस मुझे देखना है, तो हम क्या डाल सकते हैं, माई डेटा
तो इसके अंदर जितने भी फाइल्स होंगे सारे फाइल्स को दिखा देगा। अगर मुझे एग्जैक्ट फाइल का नाम पता तो माइनस नेम और उस फाइल का नाम आप डाल दीजिए तो भी बता देगा कि उस नाम से फाइल है कि नहीं। अगर आप गलत नाम डालिएगा तो नहीं बताएगा, मतलब नई फाइल मिला उसको। तो ये हुआ फाइल को फाइंड करने का तरीका। अगर लोकेशन नहीं पता है तो, हाँ, लोकेशन अगर नहीं पता लोकेशन नहीं पता है तब फिर दिक्कत है। तब आपको यहाँ रूट पे सर्च कीजिए। कहाँ सर्च कीजिए? रूट पे सर्च कीजिए। अब ये हर जगह से जाके सर्च करके लाएगा। टेस्ट हाँ, लेकिन ये टाइम लगेगा। अब जहां जहां इसको मिला हर जगह से दिखा देगा। अरे कहीं तो रूट ही के अंदर होगा, यहाँ इस तरीके से डाल सकते हैं। अब आइए फाइंड का काम खत्म, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्या है अगला पॉइंट आपका? व्यूइंग परमिशन ओवर। ये हो गया क्रिएटिंग ब्लैंक फाइल। कई दफा बना चुके हैं हम लोग। बस क्या लिखना है? टच लिखना है, टच और फाइल का नाम TOUCH, टच और फाइल का नाम। बस फाइल बन गया। LS करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ एक FF के नाम से फाइल बना, ये बना है आपका ब्लैंक फाइल। और क्या था इसके बाद? ऐसे फाइल बनाने का एक तरीका और आपको बताए थे हम, याद है? इको और जो मैसेज देना है, याद है? हैव टू राइट समथिंग। और कहाँ इसको डालना है वो फाइल का नाम डाल दीजिए, KKBK। ये फाइल का LS करके देखिए, अब KKBK के नाम से एक फाइल बन गया। KKBK यहाँ पे अगर डालेंगे तो फाइल के अंदर ये मैसेज है। अब इसके बाद क्या था? स्विच विद डिफरेंट यूजर, ऑलरेडी आता है कि नहीं? SU-L। और उसके बाद क्या है? व्यू करंटली लॉग्ड इन यूजर। करंटली किस यूजर से लॉग इन है, अगर ये मेरे को देखना है तो हु एम आई, आप ये लिख लीजिए। करंटली आप किससे लॉग इन है और किस टर्मिनल पे हैं? पहले टर्मिनल पे है। मान लीजिए कि आप एक नया टर्मिनल खोलिए और यहाँ आप देखिएगा तो PTS1 दिखाएगा। अगर मैं लिखूंगा हु एम आई तो यहाँ PTS1 दिखाएगा। बोलिएगा ऐसा का है भाई? तो बताएंगे आगे। इसको सूडो टर्मिनल बोलते हैं। ये जो टर्मिनल खुलता है ये एक्चुअल टर्मिनल नहीं है, ये सूडो टर्मिनल है। और सूडो टर्मिनल को ही शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? PTS मतलब सूडो टर्मिनल। एक्चुअल टर्मिनल ऐसा नहीं दिखता है। एक्चुअल टर्मिनल कुछ ऐसा दिखेगा आपको। क्या बात है, ये आ गया ब्लैक एंड व्हाइट में, ऐसा दिखेगा। कैसे यहाँ पे आए? ऑल्ट कंट्रोल और F2 प्रेस करके। और F2, ऑल्ट कंट्रोल F1 प्रेस किए, वापस किस में आ गए? ग्राफिकल मोड में आ गए, है ना? चलिए अब क्या बचा? हाँ, यूजर अकाउंट ऑलरेडी बता चुके हैं। पासवर्ड चेंज करना, अगर किसी यूजर, मान लो कि मैं टॉम का पासवर्ड चेंज करना है तो क्या लिखेंगे हम? पास WD और टॉम लिखेंगे। अब नया पासवर्ड सीधा टॉम का मांगेगा, नया पासवर्ड जो डालना है वो आप डाल दीजिए। ये हुआ पासवर्ड चेंज करने का तरीका। यूजर और पासवर्ड, पास WD और यूजर, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। फिर क्या है? चेंजिंग पासवर्ड ऑफ द यूजर, रिमूविंग पासवर्ड। हाँ, मान लो कि हमें टॉम से पासवर्ड हटाना है, हाँ, तो टॉम माइनस ये पास WD माइनस D और उसके बाद क्या लिखेंगे? टॉम। बस पासवर्ड रिमूव करने का ये तरीका है। क्रिएटिंग मल्टीपल यूजर अकाउंट बाय यूजिंग लूप, है ना? अगर एक साथ बहुत सारा यूजर अकाउंट आपको बनाना है तो कैसे बनाइएगा? तो इसके लिए आपको एक पहले लूप चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? लूप फॉर यूजर इन, और जितना यूजर बनाना है उसका नाम डाल दीजिए। तो एक काम करें, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, 3 ही लेके चले अभी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? डू। उसके बाद क्या लिखेंगे? अब यूजर बनाने के लिए क्या होता है? यूजर ऐड और डॉलर यहाँ क्या डालेंगे? ये वाला वेरिएबल है ना? यूजर, फॉर यूजर ऐड यूजर, और उसके बाद क्या लिखेंगे? पास WD माइनस D और डॉलर किसका? यूजर, और लास्ट में क्या लिख देंगे? डन। बस 3 यूजर अकाउंट बन गया।
अगर इसी को एक स्क्रिप्ट में लिखे हुए रहते तो उस स्क्रिप्ट को रन करवा देते तो भी यूजर बना देता। तो ये हुआ एक साथ मल्टीपल यूजर। अब अगर आप ls/home आके देखिएगा तो क्या दिखाएगा, ये 3 यूजर अकाउंट नया बन गया। तो मैं समझाता हूँ, परेशान नहीं होना है। प्रोग्रामिंग तो सबसे मजेदार होता है। फॉर मतलब लूप, वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल जिसमें गिनती होगी। इसमें पहला यूजर आया पहली दफा में, मतलब यूजर 1 आया किस में, यूजर में। और इसको क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डू मतलब इस लूप को चलाओ। इसमें पहली बार में क्या करेगा, यूजर ऐड, और यहाँ पे क्या आएगा, यूजर 1। उसका पासवर्ड क्या कर देगा, ब्लैंक। फिर क्या करेगा, इसी लूप जब दूसरी बार लूप चलेगा तो यूजर 2 किस में आएगा, यूजर में। क्या चलाएगा, यूजर ऐड और यूजर 2, मतलब यूजर 2 के नाम से यूजर बना देगा। पासवर्ड उसका क्या कर देगा, ब्लैंक। उसी तरीके से तीसरी बार जब ये लूप चलेगा, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। तीसरी बार लूप चलेगा तो यूजर में वैल्यू क्या आएगा, यूजर 3। उसको ऐड करेगा, पासवर्ड ब्लैंक करेगा। अब जब देखा कि लूप कंप्लीट हुआ तो क्या करेगा, लास्ट में डन, और ये मैसेज आ गया आपका। तो एक साथ कितना यूजर अकाउंट बना सकते हैं आप, जितना चाहें लूप बनाकर। तो आज के लिए होपफुली काफी है, इतना ही रखते हैं। इतने तक का प्रैक्टिस कीजिए। मंडे को हम लोग एक और इंटरेस्टिंग शुरू करेंगे, अकाउंट मैनेजमेंट, जिसमें अकाउंट के बारे में एडवांस लेवल पे सारा अकाउंट लॉक करना, अनलॉक करना, उसका पासवर्ड एजिंग वगैरह सेट करना, सारा कुछ, मतलब कैसे अकाउंट पॉलिसीज लगाते हैं वो सारा कुछ सीखेंगे। अब अकाउंट पॉलिसी से क्या मतलब है मेरा, जैसे कभी अकाउंट आप ओपन किए होंगे कहीं भी, तो आपसे पूछता है या बोलता है कि कम से कम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, पुराना पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, यही तो अकाउंट पॉलिसी। हाँ, तो क्या होता है अकाउंट पॉलिसी और कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारा डेडिकेटेड होगा अकाउंट मैनेजमेंट पे।